राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते। कभी कोई काम बिगड़ जाता है, कभी कोई रिश्ते टूट जाते हैं और कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे समय में अक्सर लोग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बात के पीछे का असली अर्थ क्या है? आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान कभी कभी हमें दुख या असफलता क्यों देते हैं और क्यों कहा जाता है कि हर घटना के पीछे भगवान की एक योजना होती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है। इसी को कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में यही बताया है कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान को पता होता है कि हमारे लिए सही क्या है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो उस समय हमें बहुत दुख देती है, लेकिन समय बीतने के बाद हम समझते हैं कि वही घटना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे गई। कई बार असफलता ही हमें सही रास्ते की ओर ले जाती है। महाभारत के समय जब युद्ध होने वाला था तो पांडवों के महान योद्धा अर्जुन बहुत दुखी और भ्रमित हो गए थे। उन्हें लगा था कि अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना गलत है। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कभी कभी कठिन रास्ता ही धर्म और न्याय की रक्षा के लिए जरूरी होता है। अगर अर्जुन उस समय युद्ध से पीछे हट जाते तो अधर्म की जीत हो जाती। मनुष्य की सोच सीमित होती है, लेकिन भगवान की योजना बहुत बड़ी होती है। हम केवल वर्तमान देख पाते हैं, लेकिन भगवान भविष्य भी जानते हैं। इसलिए कभी कभी जो घटना हमें दुख देती है वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए तो निराश होने के बजाय भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है और अक्सर वही रास्ता जो हमें सबसे कठिन लगता है वही हमें सबसे बेहतर जगह तक पहुंचाता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो याद रखें कि भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। अगर हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना आ जाए तो जीवन में कई परेशानियां खुद ही हल हो जाती हैं।